यूपी उपचुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले शुरू हो चुके हैं। एक और विरोधियों में एआईएम के ओवैसी हैं, मायावती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए, उन पर वार करने वालों की जमात में ओम प्रकाश राजभर जैसे भी अपने शामिल हो चुके हैं। और मायावती को भले ही आजमगढ़ उपचुनाव में हार मिली है, लेकिन इस हार के बावजूद मायावती ने बसपा के भविष्य की रणनीति तलाश ली। वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी की पराजय, अब असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए मौका तलाशने में जुट गए। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सपा पर निशाना साधते हुए मुस्लिम वोटर से वोट न जाया करने की अपील की है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सवाल खड़ा किया कि रामपुर और आजमगढ़ में हार का जिम्मेदार कौन है। जो बीजेपी को हरा नहीं सकते, वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार है इसका? इसी तरह इशारों इशारों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट के जरिए हमला बोला। यूपी के इस उपचुनाव नतीजे ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि सिर्फ बसपा में यहाँ भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीति परिवर्तन हो सके। सिर्फ विरोधी ही नहीं, बल्कि जुबानी वार अपनों ने भी किया। सहयोगी सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को चुभने वाली नसीहत दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। हालांकि इससे पहले आजम खान हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ चुके हैं। आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने आप माना है और लोगों को माना है, हाथ तोड़ दिए। यानी एक और अखिलेश अपनों और विरोधियों के चक्रव्यूह में घिरते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी खेमा अब भी सीधे सीधे हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिस आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने बड़ी जीत हासिल की, उस पर 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोबारा मजबूती से कब्जा किया था। बिल्कुल, 2022 विधानसभा चुनाव में ही समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की सभी 10 की 10 सीटों पर कब्जा किया, भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया था। बिल्कुल, तो फिर आखिर 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकसभा सीट आजमगढ़ सपा के हाथ से फिसल गई? और इसका जवाब अब खुद आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव ने दे दिया। रमाकांत यादव ने स्वीकार किया है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से 1-2 नहीं बल्कि कई गलतियां हुई हैं। बिल्कुल, पूर्वांचल में सपा के दिग्गज नेता रमाकांत यादव ने माना है कि उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम के ऐलान में देरी की वजह से चुनाव के प्रचार में वो हार नहीं थी, जिसकी बदौलत वोट बटोरे जा सके। पहली बात तो समय कम मिला, और ये कमजोरी अपनी हम सब लोग मान रहे हैं। हम सब लोग समय अभाव में जो हमारा अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनमें हम पहुंच नहीं पाए और अपनी बात को बता भी नहीं पाए। वोटरों में उत्साह नहीं भर पाए, पोलिंग परसेंटेज कम पोल हुआ, तमाम बातें थी। और एक बैग जो है, जिस दिन पर्चा दाखिल करने का लास्ट डेट था, उस दिन हमारे कैंडिडेट आए। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार की बड़ी वजह बसपा प्रत्याशी
गुड्डू जमाली को भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत ने इस पर भी बात को स्वीकारा कि सपा को तो मुस्लिम वोट मिले, लेकिन आजमगढ़ के मुस्लिम वोटर्स पर इस बार बसपा के गुड्डू जमाली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। जी हाँ, रमाकांत यादव ने कहा है कि सपा और बसपा के बीच हुआ मुस्लिम वोट का ये बंटवारा भी समाजवादी पार्टी की हार की वजह बड़ी है। ये माइनॉरिटी साथ में थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से माइनॉरिटी में बंटवारा हुआ है। माइनॉरिटी हमारे भी साथ थी, जमाली साहब के भी साथ थी, जो बहुजन के उम्मीदवार थे, दोनों तरफ थी। 9-10 का अंतर हुआ होगा, इधर ज्यादा या उधर ज्यादा ये हुआ होगा, लेकिन माइनॉरिटी भी हमारे साथ थी, कोई बात नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।